एनडीटीवी इंडिया पर आप देख रहे हैं रफ्तार रिबूटेड। मैं हूं आपका होस्ट शम्स। आज के शो में आप सभी का स्वागत है। ये मौसम है त्योहारों का, बहुत सारी खुशियां मनाने का और आप में से कई लोगों के लिए एक नई कार या बाइक खरीदने का भी। तो आज हम आ गए हैं कुछ नए पटाखे या कुछ नई कार्स और बाइक्स लेकर, जिनमें पहला नाम है बिल्कुल नई बजाज पल्सर 250 का। अब तक की सबसे बड़ी और ताकतवर पल्सर अब बाजार में आ गई है। प्रीतम पहुंचे पूना इसकी सवारी करने के लिए। ये है बिल्कुल नई बजाज पल्सर 250। ये अब तक की सबसे दमदार पल्सर है और पहली बार लॉन्च होने के 20 साल के बाद पल्सर का 250 सीसी मॉडल बाजार में आया है। ये बाइक दो स्टाइल्स में आई है, पल्सर N50 जो एक नेकेड मोटरसाइकिल है और पल्सर F250 जो सेमी फेड वेरिएंट है। बजाज ने नई पल्सर को जानी पहचानी डिज़ाइन लैंग्वेज से पूरी तरह अलग नहीं बनाया है, तो नई पल्सर 250 दिखने में बिना किसी शक एक पल्सर ही है और इसे देखते ही पहचाना जा सकता है। बाइक के दोनों वेरिएंट्स को एक जैसा आधा एनालॉग और आधा डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है और इसके फीचर्स भी एक जैसे हैं, जिनमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, क्लॉक, फ्यूल एफिशिएंसी और डिस्टेंस टू एम्प्टी की रीडिंग शामिल है। दोनों ही बाइक्स में एक जैसा प्लेटफॉर्म, एक जैसा 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर, 2 वॉल्व एयर और ऑयल कूल्ड इंजन और इसके साथ नई स्टील डाउन ट्यूब फ्रेम, सस्पेंशन, पहिए, टायर और ब्रेक्स दिए गए हैं। गियर बॉक्स 5 स्पीड का है, लेकिन अब ये सामान्य रूप से स्लिप और असिस्ट क्लच के साथ आया है। पल्सर 250 के दोनों वेरिएंट में अंतर मामूली है, जहां F250 के साथ आधी फेयरिंग और छोटी विंडस्क्रीन शामिल है। F250 के चेहरे पर हल्के बदलाव देखे जा सकते हैं, जिसका कारण मामूली रूप से बदली हुई हेडलाइट और DRL की डिजाइन है। यहाँ क्लिप ऑन हैंडल बार्स भी बदल गए हैं, जो आरामदेह और खड़ी राइडिंग पोजीशन के अलावा हल्की स्पोर्टीनेस के हिसाब से लगाए गए हैं। यहाँ आराम मिलता है और बाइक ज़्यादा आक्रामक नहीं है। फेयरिंग के चलते F250 का वजन 2 किलो बढ़ गया है, लेकिन यहाँ हवा से बेहतर बचाव और एरोडायनामिक्स मिले हैं। दूसरी ओर है नेकेड पल्सर N250, जिसके डिज़ाइन काफ़ी आक्रामक है और चेहरा भी दमदार है। इसकी नेकेड स्ट्रीट डिज़ाइन कहीं ना कहीं आपको NS 200 की याद दिलाएगी और इसे सपाट हैंडल बार मिला है, जो स्ट्रीट फाइटर डिज़ाइन थीम वाला है। बाइक का इंजन जो पहले जैसा है, नई ट्यूबलर स्टील चैसी पर लगाया गया है। इसके अलावा सस्पेंशन और ब्रेक्स भी पहले जैसे ही हैं। बाइक को मिले 17 इंच के अलॉय व्हील भी समान है। इसके अलावा दोनों मॉडल्स को पहले जैसे ट्यूबलेस टायर्स और डिस्क ब्रेक मिले हैं, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS ही मिलेगा। दोनों बाइक्स में सीट का कद और ग्राउंड क्लियरेंस एक जैसा है, लेकिन जैसा हमने आपको बताया, नेकेड का वजन F250 के मुकाबले 2 किलो कम है। पल्सर ब्रांड सिर्फ बजाज ऑटो के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं, बल्कि 2001 में जब पहली पल्सर्स आए थे, पल्सर 150 और पल्सर 180, पूरा मोटरसाइकिल सेगमेंट इंडिया में चेंज कर दिया। मस्कुलर, रोबस्ट, बहुत ही अट्रैक्टिव मोटरसाइकिल थे दोनों पल्सर 150, पल्सर 180 विद द टैगलाइन डेफिनेटली मेल। अब 20 साल बाद ये है बिल्कुल नया पल्सर 250। बजाज का दावा है कि ये अब तक सबसे बेहतरीन पल्सर्स है और यही हम चला रहे हैं। ये पल्सर N250 नेकेड, ये है पल्सर F250, फेयरिंग है इसलिए F250, और आज हम ये चलाएंगे और बताएंगे आपको क्या ये पल्सर 250 अब तक का सबसे बेहतरीन पल्सर है या नहीं। इसे चलाते समय तुरंत पता लग जाता है कि नई पल्सर 250 पहले से ज़्यादा रिफाइंड है और गियर भी आसानी से बदलते हैं। बाइक को आसानी से चलाया जा सकता है और किसी भी कद के सवार को चलाने में उतना ही मज़ा आएगा। बाइक का 250 सीसी इंजन इसे दमदार एक्सेलरेशन देता है, इससे चीज़ें दिलचस्प बनी रहती हैं। ये डराती बिल्कुल नहीं, चाहे राइडर नया हो या नहीं। बेहतर हैंडलिंग के लिए नई चैसी को सख्त बनाया गया है और मोड़ पर यह बात साफ हो जाती है जब नई पल्सर 250 सड़क पर दमदार पकड़ बनाए रखती है। एरोडायनामिक्स बेहतर होने की वजह से नेकेड मॉडल के मुकाबले F250 तेज़ रफ्तार पर बेहतर परफॉर्मेंस देती है।
पल्सर 250 को ज़्यादातर शहरी ट्रैफिक में ही चलाया जाएगा, जो काफ़ी आसान लगता है और यहीं इसकी आरामदेह सवारी आपको प्रभावित करती है। ट्रैफिक भरी सड़कों पर इसको चलाना मुश्किल नहीं है और इसकी राइड क्वालिटी भी बेहतरीन और आरामदेह है। खाली सड़क मिलने पर नई पल्सर तेज़ी से रफ्तार पकड़ती है, जैसा कि आप हाईवे पर चाहेंगे। सस्पेंशन बढ़िया है और ख़राब सड़कों, गड्ढों या स्पीड ब्रेकर्स पर आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। किसी भी मायने में पल्सर 250 धीमी नहीं है, लेकिन अगर आप रोंगटे खड़े कर देने वाली रफ्तार चाहते हैं तो वो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। इसकी परफॉर्मेंस दमदार, स्थिर और सधी हुई है, ये आपको डराएगी नहीं। राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है और इंजन बहुत रिफाइंड है। गियर शिफ्ट्स बहुत स्मूथ है। ये स्लिप एंड असिस्ट क्लच, आपको ट्रैफिक में जब बैठे बैठे आपको बहुत गियर चेंज करना पड़ेगा, आपको हाथ दुखेगा नहीं। मिड रेंज इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है आप हायर गियर पे भी लो स्पीड से आराम से खींच सकते हैं। फिफ्थ गियर पे आप 45-50 किलोमीटर पर आवर पे बिना नॉक किए हुए इंजन आराम से खींच सकते हो। डिज़ाइन के मामले में बजाज ने बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, तो आप अगर सड़क पे देखोगे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये पल्सर ही है। ये बजाज का भी मानना है कि पल्सर एक इवोल्यूशन है। द न्यू पल्सर 250 इज़ एन इवोल्यूशन। अगर नए फीचर्स और होते, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होते, शायद सोने पे सुहागा हो जाती। 2021 20 साल बाद बिल्कुल नया एक पल्सर आया है और थोड़ा फीचर्स और अट्रैक्टिव करते आपको इस कीमत पे। ओवरऑल कोई शिकायत नहीं है, बस मुझे एक कमी महसूस हुई हाईवे स्पीड्स पे। 90-95 पे मैं जब बैठा हुआ हूँ हाईवेज़ पे, कभी कभार आपको भी लॉन्ग राइड पे जाना होगा, तो मुझे लगा कि एक 6 गियर होता तो मुझे और रिलैक्स फील करता। जी हाँ, ये अब तक के सबसे बेहतरीन पल्सर ज़रूर है, द न्यू पल्सर 250। और बेहतरीन हो सकती है क्या? हाँ जी, आई थिंक और बेहतरीन भी हो सकती है, बट ओवरऑल कोई शिकायत नहीं है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पल्सर एवर सो फार। नई पल्सर 250 की सबसे बड़ी ताकत इसकी आकर्षक कीमत है। इसके चलते इसे पसंद करने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है और इसमें कोई शक नहीं कि बजाज ने 2 बेहतरीन बाइक्स बाजार में पेश की हैं। लेकिन इस 21वीं सदी में जहां बजाज पल्सर की 20वीं सालगिरह मना रही है, वहां कंपनी की सबसे महंगी पल्सर 250 एक शानदार बाइक होने से कुछ अंक पिछड़ गई है। इन दोनों मॉडलों में एक अच्छी बाइक और एक शानदार बाइक वाला अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है रफ्तार रिबूटेड पे। अब आपको लेकर चलते हैं चेन्नई, जहां पे महिंद्रा ने की है एक बहुत ही खास शुरुआत। अपनी आने वाली सभी नई एसयूवीज़ के लिए कंपनी ने बनाया है एक प्रूविंग ट्रैक, जिसपे हर तरह से इनकी टेस्टिंग की जा सकती है। सिद्धार्थ आपको बता रहे हैं इस फैसिलिटी के बारे में। दुनिया भर में कई ऑटो निर्माताओं के पास अपने आने वाले मॉडलों का हर पहलू से परीक्षण करने के लिए सुविधाएं या प्रूविंग ट्रैक हैं। हालांकि भारत में ऐसा नहीं हुआ है अब तक। चेन्नई के बाहर कुल 454 एकड़ में फैला महिंद्रा एसयूवी प्रूविंग ट्रैक या MSPT बिल्कुल नया है और काबिल तारीफ भी। अपने नाम के बावजूद ये एक ट्रैक से कहीं ज़्यादा है। MSPT में अलग अलग चीज़ों के लिए 20 खास तरह के ट्रैक हैं जो एक SUV को हर तरीके से परखते हैं। ये कार के विकास के वक्त उसको सही तरह की डिज़ाइन, फीचर्स और तकनीक देने में मदद करते हैं। ये एक 4 किलोमीटर लंबा ओवल हाई स्पीड ट्रैक है, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ सीधे स्पीड रोड के अलावा बिल्कुल सपाट 2 किलोमीटर लंबी सड़क, गोल डायनामिक प्लेटफॉर्म और एक हाईवे ट्रैक भी है, जिसने हमारा खास ध्यान खींचा।
5 किलोमीटर लंबा लूप हाईवे ड्राइविंग के हर पहलू को दिखाता है, चाहे अलग तरह की सतह हो या गड्ढे, चाहे रंबल स्ट्रिप हो या स्पीड ब्रेकर। ये टेस्ट ड्राइवर को लेन बदलने से लेकर ब्रेकिंग टेस्ट भी करने देता है। ब्रेकिंग की बात चली है तो इसके लिए यहाँ अलग से एक जगह बनाई गई है। ये पथरीली भी है और गीली भी। यहाँ कम पकड़ वाली कई सतह हैं, जैसे चिकनी टाइल्स जो बर्फ पर चलने का एहसास देती हैं, और गीली सड़क भी। उत्पादन शुरू होने के बाद कार की सुरक्षा के लिए ABS या एंटी लॉक ब्रेक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेकिंग डिस्टेंस और ESC यानी कि स्टेबिलिटी कंट्रोल का टेस्ट भी ज़रूरी है। तो ब्रेकिंग पैड में 6 सतह हैं, जहां सूखे और गीले ट्रैक्स हैं। यहाँ शहरी भीड़ भाड़ में चलने का अनुभव भी मिलता है, जिसमें धीमे से चलता ट्रैफिक, पतली लेन्स और चौराहे शामिल हैं। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वो है तेज़ रफ्तार पर ड्राइविंग। मैंने यहाँ पैराबोलिक स्लोप वाले हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक पर तकरीबन 200 किलोमीटर प्रति घंटे का आंकड़ा छुआ। तो इस ट्रैक की खासियत है ये पैराबोलिक टर्न, जो कि स्पेशल न्यूट्रल स्पीड टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे ना सिर्फ आप कार की हाई स्पीड को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी और ओवरऑल व्हीकल डायनामिक्स को भी यहाँ पे परखा जा सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किस एंगल पे गाड़ी को चला रहा हूँ, तो वो 43.7 डिग्रीज पे अपर बैंक पे हूँ मैं अभी XUV के साथ। जाहिर है कि कोई भी प्रूविंग ग्राउंड इसके बिना अधूरा है। सस्पेंशन और सहनशीलता परखने का यहाँ बढ़िया इंतज़ाम है। हर तरह की खराब सड़क, न सिर्फ गड्ढे और ऊबड़ खाबड़, बल्कि पत्थर, रम्बलर्स और स्पीड ब्रेकर्स, यहाँ सब कुछ है। अप्रोच और डिपार्चर एंगल्स टेस्ट करने के लिए यहाँ चढ़ाई भी है। साथ ही ढलान पर स्लिप कंट्रोल, हिल डिसेंट और हिल होल्ड के नमूने भी दिख जाते हैं। महिंद्रा ने यहाँ कुछ खास टेस्ट चेंबर्स भी लगाए हैं, जहाँ गाड़ी का बारिश, धूल और जंग जैसे मुश्किलों के खिलाफ परीक्षण किया जा सकता है। और गहरा पानी तो है ही। यहाँ 4x4 एडवेंचर ट्रैक भी है, जिसमें 4 व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम पर रखने के लिए 25 तरह की चुनौतियाँ हैं। आखिर ये है तो SUV प्रूविंग ग्राउंड ही ना। जाहिर सी बात है, इन सब सुविधाओं का फ़ायदा उठाने वाली पहली कार है XUV 700। लेकिन जल्द ही आने वाली अगली जनरेशन की स्कॉर्पियो के अलावा कंपनी की सभी आने वाली नई कारें इस तरह की टेस्टिंग से और बेहतर हो जाएंगी। तो आज के शो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा आज का प्रोग्राम, हमें ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और नई कार्स और बाइक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर सेफ रहिए, बाइक और स्कूटर पे हेलमेट ज़रूर पहनिए और कार्स में सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूलिए। अंत में एक बार फिर रफ्तार रिबूटेड की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई।